हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। देख रहे हैं आप कुछ नज़ारे बेगूसराय के, जो बहुत ही फॉग है, लेकिन ऐसे बीच में भी परमेश्वर का वचन आप लोगों को आशीषित करने पाया। आज हमारा टॉपिक है निराशा में परमेश्वर की आशा। निराशा के बीच परमेश्वर की आशा। निराशा से कैसे बचा जाए। निराशा या डिप्रेशन लोगों को मजबूर कर देती है बहुत सारी चीज़ों के करने के लिए। आज हम अपने देश में, भारत में देखेंगे तो लगभग पुरुषों में 4% लोग जो है वो ऐसे डिप्रेशन से होकर गुजरते हैं। 6% महिलाओं के बीच में इस भागों को देखा गया है कि वो डिप्रेशन से होकर गुजरते हैं। और जवानों के बीच में देखा गया है उनकी 5% जो है वो जवान डिप्रेशन से होकर गुजरते हैं। लगभग 7 लाख लोग जो है वो सुसाइड करते हैं इस अवसाद के कारण और इस डिप्रेशन के कारण। भारत में 280 मिलियंस लोग जो है वो निराशा या डिप्रेशन से होकर जो है वो गुजरते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसका आंकड़ा बहुत है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की बातें आती हैं। हम देखेंगे चाहे वो बीमारी शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, कोई भी हो, हम बोल सकते हैं कि शैतान के द्वारा लाया गया हथियार है और शैतान के द्वारा उत्पीड़न है। ये जो भी बीमारियां हम देखते हैं वो शैतान के द्वारा लाई गई उत्पीड़न है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस रीति से शैतान जो है वो उत्पीड़ित करता है, लोगों को डिप्रेस करता है। तो आज हम देखेंगे इस चीज़ों को कि किस रीति से हम इससे बचें। प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 पद में कहता है, वो बताया गया है कि परमेश्वर ने नासरत में यीशु का पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया, जो भलाई करता और शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो हम यहाँ पे से देख सकते हैं प्रेरितों के काम 10 और 38 पद में प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा जो है वो परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया ताकि वो शैतान के सताए हुए लोगों को जो है वो आज़ाद कर सके या उसको चंगा कर सके। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि यूहन्ना 10 उसका 10 में क्या लिखा हुआ। यूहन्ना 10 उसका 10 हमें बताता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, बल्कि चोरी करने, हत्या करने, घात करने के लिए आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए है कि वो जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। हालेलुया। तो हम बोल सकते हैं यदि हमको जीवन चाहिए तो हमको यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अवसाद या निराशा, डिप्रेशन, आशाहीन लोग जो होपलेस हो जाते हैं, जिसकी आशा चली जाती है, जो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हालेलुया। तो इस समय जो है वो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर आती हैं। नींद नहीं आना, अनेक प्रकार की बेचैनी का होना, कमज़ोरी का लगना, कुछ काम में मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ें उनको दिखाती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो परमेश्वर के में हम यदि दें तो हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छी बातें होंगी। पहला शामुएल की किताब 16 अध्याय उसका 14 पद में कहा है, एक कष्टदायक आत्मा या एक दूर आत्मा या एक बुरी आत्मा जो है वो शाऊल को परेशान करती थी। हालेलुया। ऐसे समय में जब वो परमेश्वर को खो दिया था, परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर दिया था, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन उसने किया, परमेश्वर ने जो आज्ञा बोली थी वो उसको नहीं मांगना। हालेलुया। वो राजा था, पूरा इजराइल के राज्य में परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसको नहीं माना। तो हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से ही बुरी आत्मा उसके पास भेजी गई। वो कष्ट में रहा। हालेलुया। दाऊद को बुलाया करता था ताकि वो सितार बजाए, ताकि वो इस दुष्ट आत्मा से जो है वो छुटकारा को प्राप्त करे। तो हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं जो है वो लोगों को निराश कर देती है, डिप्रेस कर देती है। ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के जीवन में जो है वो तबाही को लेकर आ जाती है, एक यहाँ तक कि मृत्यु को तक लेकर आ जाती है। कई लोगों के मन में ख्याल आता है आत्महत्या का, सुसाइड का ख्याल आता है। वो क्या है? दुष्ट आत्मा है जो आपको निराशा की ओर ले जा रही है, आपकी आशा को खो दी है, ये कुछ चीज़ों का आपका शांति को भंग कर रही है, शांति को चुरा रही है, आनंद को चुरा रही है। ये सारी चीज़ें शैतानिक है और शैतान का उत्पीड़न है जो लोग जो है वो आज संसार में बिताते हैं। 280 मिलियंस लोग जो है वो भारत में ये अवसाद से ग्रस्त है या निराश है, शैतान के उत्पीड़न में जो है वो उत्पीड़ित है और कष्ट को भोग रहे हैं। हालेलुया। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे जीवन में मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 22 में यीशु मसीह ने कहा, एक महिला से कहा जो 12 वर्ष से लहू की बीमारी से ग्रस्त थी, प्रभु यीशु ने बोला, जा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है ताकि हम ऐसी शैतानिक शक्तियों से और ऐसी बीमारियों से जो है वो आज़ादी को प्राप्त करें। हालेलुया। है ना। और नीति वचन 13 उसका 12 पद कहता है, आशा में विलम्ब करने से मन उदास हो जाता है, टूटा हुआ निराश हृदय अवसाद के लिए तैयार है। हालेलुया। है ना। जब हमारे इच्छाएं हम करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो हम निराश हो जाते हैं, हमारी आशा चली जाती है, हम उदास हो जाते हैं। उदास मन जो है वो एक शैतान का कार्य करने का एक अवसर होता है। उदास मन में जो शैतान बहुत जल्दी काम करता है, इसलिए बहुत जल्दी है कि अपने आप को हम उदास मन को जो है वो हंसी और खुशी में जो है वो ला कर रखें।
हालेलुया। तो वही हम यहाँ पे देख सकते हैं शांति और आनंद का आशीर्वाद जो है वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक 38 वर्ष के रोगी के बारे में वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि वो 38 वर्ष का रोगी जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा जा फिर पाप मत करना। 38 वर्ष से वो बीमारी से ग्रस्त था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठाया। वो ऐसा बैतसैदा का कुंड भी उसको कुछ भी नहीं कर सकता है ना। बैतसैदा के कुंड में भी उसको मतलब चंगाई नहीं मिल रही थी। 38 वर्ष हो चुके थे उसके जीवन में, ऐसी दुख और निराशा की स्थिति में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। जा अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, उसे चंगा कर दिया और वो चंगा हो गया फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा फिर पाप मत करना। और निश्चय हम देखते हैं कि वो फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि पाप नहीं करना। तो क्या कारण है, क्या करें जिससे हम डिप्रेशन से या निराशा से हम जो है वो मुक्ति को प्राप्त करें, हमारी निराशा चली जाए? तो सबसे पहली बात जो है वो हम यीशु मसीह को विश्वास करें कि वही हमारा उपचारक है, वही हमारा चंगाई करने वाला परमेश्वर। उसी के पास जाने के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई छुटकारे आएंगे। हालेलुया। और हम अवसाद से और निराशा से जो है वो बच पाएंगे। अनेक प्रकार के क्रोध, कड़वाहट, भय और चिंता, प्रतिशोध की इच्छा को जो हमारे विचार में आती है उसको हम अपने हृदय में जगह ना दें, सबसे पहली बात है ना। और अनेक प्रकार की जो ऐसी चीज़ें हैं प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करते हुए उससे प्रार्थना करें ताकि वो आपको विजय दे सके और ऐसी शक्तियों से, ऐसी शैतान की पीड़न से आपको जो है वो छुड़ा सके। हालेलुया। उन रिश्तों में जिसमें विफलता है और आपको चोट पहुंचाई है, आप निराश है किसी के कारण से और आपका मन कड़वा हो गया है किसी के विरुद्ध में, किसी के प्रति, आप उस कड़वाहट को दूर कर दीजिए, क्योंकि कड़वाहट के कारण आप कभी भी अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन की कड़वाहट को जो है वो दूर करें और उन रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करें, है ना। माफ़ करना चुने, क्योंकि माफ़ करने से ही जो है वो हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें आएंगी। प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 पद में कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें शाप दे उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनके साथ भलाई करो और जो तुमसे द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। तो हमारे जीवन में यही होना है कि हमें लोगों को माफ़ करना है, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। वो जो है हमारे सताने वाले के जो है उसके लिए भी हमको प्रार्थना करने के लिए, अपने दुश्मनों को के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल हमें कहती है। तो इतना हमसे हो नहीं पाता, लेकिन हमको कोशिश करना है, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है और हमें अपने जीवन में जीत हासिल करनी है इन सारी चीज़ों से। तो हमको इसको करने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हमें आशीर्वाद फलेंगे। हालेलुया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, वो आशीर्वादित हुआ, दुगनी ब्लेसिंग्स को जो है वो उसने प्राप्त किया। हालेलुया। वो शत्रु नहीं थे, उसके दोस्त थे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में जो है आशीषें आती हैं। हालेलुया। यदि हम कड़वाहट मन रखेंगे और प्रार्थनाएं करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं कभी भी सुनी नहीं जाएंगी। हालेलुया। और तीसरी जो बात है वो है पश्चाताप को हम चुने। पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु के चरणों के निकट आए, क्योंकि कई पाप और श्राप भरी बातें हमारे जीवन से हो जाती हैं जो परमेश्वर के विरोध में है और जिसके कारण भी हम कई बार शैतान के पीड़न को जो है वो सहते हैं अपने शरीर में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से भी हम पीड़ित होते हैं कई बार। तो हमें पश्चाताप को चुनना है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे। पहला यूहन्ना 1 उसका 9 पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो क्यों ना हम पश्चाताप को चुने और परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि वही चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसी ने, प्रभु का एक वचन कहता, उसी ने फाड़ा, वही चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो वही मलहम लगाएगा, वही चंगा करेगा, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु के कोड़े खाने को याद करिए। यदि किसी प्रकार से आप पीड़ा में है, निराशा में है, डिप्रेशन में है, नींद नहीं आ रही है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा, उदास है, एक जगह बैठने का मन कर रहा है, रोने का मन कर रहा है, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो शैतानिक हैं, तो इसको हावी अपने जीवन में ना होने दे, परंतु परमेश्वर को अपना पहला महत्व दे, प्रभु को याद करे, प्रभु किससे सहायता मांगे, वो सहायता करेगा और आपको सहायता के लिए जो है वो तुरंत जो है वो आएगा। चाहे वो किसी भी बीमारी से बहुत लंबा वर्ष हो चुका है, आप निराश हो चुके हैं, आशा आपने खो दी कि अभी मैं कभी चंगा नहीं हो सकूंगा या चंगा नहीं हो सकूंगी, तो भी आप आशा रखिए, आशा में आनंदित रहिए। हालेलुया। क्लेश में स्थिर रखिए, प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए। यही प्रभु का वचन बताता है प्रियो। इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हुए आगे बढ़े, है ना। निराशा हमारे जीवन में पूरा अशांति को लेकर आती है, यहाँ तक कि मृत्यु की ओर हमको लेकर जाती है। तो इन सारी चीज़ों से जय को प्राप्त करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है, वो जय का झंडा लिए हुए है, जय सारे संसार को उसने जीत लिया, सारा अधिकार अब परमेश्वर का है, इसलिए अधिकारों को हमको लेने की जरूरत है। आइए हम इस वचन को प्रभु आशीषित करें और आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ऐसी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, शैतानिक शक्तियों में है, शैतानिक बाधाओं में है, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें जो उनके जीवन में हावी हो रही हैं। हम प्रार्थना में परमेश्वर को देंगे अपना समय।
हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों की कटाते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आराधना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके नाम का हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। यदि नहीं इस समय प्रभु परमेश्वर जरूरी है प्रभु कि हम आपको आह्वान करें प्रभु, आपसे प्रार्थना करें, आपसे निवेदन करें प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो निराश है प्रभु, आशा उन्होंने खो दी है प्रभु, लंबे अरसे से प्रभु इंतजार करते करते प्रभु परमेश्वर थक गए हैं प्रभु। ऐसा लग रहा है प्रभु कि अब वो उदास हो चुके हैं, अब वो खड़े होने का मन नहीं है प्रभु उनका, और अब वो प्रार्थना में उठ नहीं पा रहे प्रभु, परंतु आप प्रभु उनके हाथों को थाम कर उठाने वाले परमेश्वर बने प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, इन्हें ऐसी निराशा और शैतान के पीड़न से प्रभु परमेश्वर लोगों को बचाइए, लोगों को आजाद कीजिए प्रभु। आपने अपने पीठे पर कोड़े खाए, उस कोड़े को हम याद करते प्रभु, ऐसे व्यर्थ नहीं है प्रभु आपका कोड़ा, और उस कोड़े में एक एक बीमारियों का, एक एक चीजों का प्रभु सामर्थ्य है प्रभु परमेश्वर, एक एक चंगाई है मेरे प्रभु, और हम इसको डिक्लेयर करते हैं प्रभु, और चंगाई की घोषणा करते हैं लोगों के जीवन के लिए प्रभु। आप उन्हें आजाद कीजिए प्रभु, शैतान के चुंगलों में फंसे हुए हैं प्रभु, शैतान के अनेक प्रकार की बुरे बुरे विचारों में है प्रभु, बुरी बुरी सपनों में है प्रभु परमेश्वर, बुरे बुरे विचार जो उनको मृत्यु की ओर लेकर जाते प्रभु, ऐसे लोग ऐसी चीजों से प्रभु ने आजाद कीजिए। यीशु के नाम से मैं आजादी की घोषणा करती, चंगाई की मैं घोषणा करती, ऐसे लोग जो बुरे बुरे विचारों में है आज आजाद हो जाए बुरे विचारों से। हालेलुया। उनके पर कोई बुरा विचार प्रभु हावी ना होने पाए प्रभु, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करते ऐसे लोग प्रभु जो शैतान के कारण अशांत है प्रभु, बेचैनी है प्रभु परमेश्वर, उनको प्रभु परमेश्वर नींद नहीं आ रही प्रभु, परंतु ऐसी सारी चीजें प्रभु उनकी चली जाए, खारिज करती मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक एक शैतान की योजना विफल हो जाए यीशु के नाम में, एक एक शैतान के षड्यंत्रों को मैं खारिज करती यीशु मसीह के नाम से प्रभु। एक जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियां कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, कोई कार्यकारी ना हो। जितने हथियार हानि के लिए बनाए जाए प्रभु तेरे लोगों के लिए जो इस समय प्रार्थना में पुकार रहे प्रभु, कोई प्रभु परमेश्वर हथियार उन पर हावी ना होने पाए प्रभु, ना वो उनको कुछ कर सके प्रभु, परंतु आपकी जय होने पाए प्रभु, और वह विजय के झंडे को लिए चले प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती है एक एक लोग प्रभु जो सुसाइड का प्रभु योजना बना रहे प्रभु कि हम मर जाएंगे, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हम अकेले हैं, हमको कोई प्यार नहीं करता, हम उदास हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु आजाद कर प्रभु, ऐसे विचारों से प्रभु परमेश्वर जो बुरी है प्रभु, जो उनको मृत्यु को लेकर जा रही है प्रभु, अधोलोक में लेकर जाने के लिए प्रभु, नरक में लेकर जाने के लिए रेडी है प्रभु, परंतु आप प्रभु ने छुटकारा दे प्रभु ऐसी सुसाइडल आत्मा से प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु आत्महत्या की विचारों से प्रभु ने आजाद कर मेरे खुदा में प्रार्थना करती है। ऐसे लोगों को प्रभु आशा बंधा दे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है आशा बंधे रहे हुए बंदियों निकल आओ बाहर, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। ऐसे आशा रखे प्रभु, आशाहीन बंदी प्रभु आपकी ओर से प्रभु आशा करे प्रभु, उनको आशा जगा दे प्रभु परमेश्वर। ऐसे अंधकार में रहने वाले लोगों को प्रभु अपनी ज्योति चमका प्रभु, ताकि वो अंधकार के कार्यों से प्रभु परमेश्वर बचकर प्रभु ज्योति में आने पाए प्रभु, आपको थामने पाए, पर पूरा विश्वास रखने पाए, क्योंकि छुटकारा देने वाले केवल 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 प्रभु यीशु मसीह आप इस पृथ्वी पर प्रभु, और कोई नाम नहीं दिया गया प्रभु जिसके द्वारा लोग उद्धार को, छुटकारे को, चंगाई को प्राप्त करें, केवल आपका नाम है मेरे प्रभु, और इस नाम को मैं लेती हूँ मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी सामत रहने पाए प्रभु, लोगों के जीवन में बहुत सारी लंबी बीमारियों के द्वारा लोग निराश हो गए प्रभु परमेश्वर के परिवार के लोग भी प्रभु अपनी आशा खो दी है प्रभु, अब सोच रहे कि बस हो गया, परंतु प्रभु आप प्रभु एक नया काम कीजिए, एक परिवर्तन डालिए प्रभु, एक नई चीज़ों को करिए प्रभु, जो लोग सोच सके कि ये खुदा ने किया है और इसे और कोई नहीं कर सकता। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, परंतु प्रभु आप प्रभु हमको आप पर नाम पर विश्वास है प्रभु, विश्वास के साथ प्रभु उनके लिए चंगाई की हम घोषणा करते हैं। एक एक लोग प्रभु जो कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है प्रभु, लंबी बीमारियां हो गई प्रभु, लंबी समय हो गए प्रभु, परंतु आप 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर सकते हैं प्रभु, आप इन्हें भी चंगा करेंगे मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आपके अनुग्रह के द्वारा होने पाए प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती प्रभु एक एक लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर प्रभु, आनंद और शांति दे प्रभु। शैतान ने प्रभु उनके जीवन में आनंद को, शांति को चुरा लिया, शांत है मेरे परमेश्वर, शांति कहीं नहीं है प्रभु परमेश्वर। घर में कला है प्रभु, लड़ाई झगड़े प्रभु, अशांति है प्रभु परमेश्वर, परंतु उनको प्रभु अपनी शांति से भर दे प्रभु, जो सारी समझ से प्रभु परे प्रभु, ऐसी शांति को प्रभु उनके जीवन में रिलीज कर प्रभु, जो शांति को पुकार रहे प्रभु, उनको अद्भुत शांति से प्रभु घेर ले प्रभु, उनका मन व्याकुल ना हो प्रभु परमेश्वर, परंतु प्रभु आपकी सामत को प्रभु अपने जीवन में महसूस करे। पवित्र आत्मा की सामत को मैं खोलती इस घड़ी समय प्रभु, पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करती, परंतु प्रभु परमेश्वर के जीवन में आग आए प्रभु, और एक एक शैतानी कार्य को जलाकर भस्म कर दे प्रभु यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की आग से हर एक कार्य जल कर भस्म होने पाए जो बुरे हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, शैतान के एक एक कार्य प्रभु, चोरी करना प्रभु परमेश्वर, घात करना, हत्या करना, इस प्रकार से प्रभु उनके कार्य प्रभु परमेश्वर पंत उसको नष्ट कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कोई कार्यकारी ना होने पाए। प्रार्थना करती प्रभु एक एक लोग प्रभु जो हार्ट की समस्या से ग्रस्त है प्रभु, उनके हार्ट की समस्या को प्रभु परमेश्वर ठीक कर प्रभु, हिल कर छू ले प्रभु परमेश्वर, ताकि उनका हृदय प्रभु अच्छा तंदुरुस्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती है। प्रार्थना करती है एक एक मायने में
सिर का दर्द प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में चला जाए। एक माइग्रेन की प्रॉब्लम चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं जाने की आज्ञा देती है कि गांठें लुप्त हो जाए, चाहे वो ब्रेस्ट का गांठ हो प्रभु, चाहे शरीर के किसी अंगों में गांठ हो प्रभु, सब लुप्त हो जाए, चल आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं अब दुआ करती हूँ। एक एक रसौलियाँ शरीर से बाहर आउट होने पाए, एक एक पथरी शरीर से बाहर आउट हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मैं आउट होने की, बाहर निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। शरीर में रहने की आज्ञा मैं नहीं देती हूँ। हालेलुया, हम यीशु मसीह आपके सामर्थ को लेते हैं, आपके अधिकार को लेते हैं। जिस अधिकार को आपने दिया, जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। ऐसे ही प्रभु कार्य के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर, जो ब्लड के बीमारी से ग्रस्त जो स्त्रियां प्रभु ग्रस्त है प्रभु परमेश्वर, और बीमारी को प्रभु झेल रही प्रभु, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से प्रभु उनको आजाद कर, चंगा कर प्रभु परमेश्वर। उनका प्रभु मेंसेस साइकिल को प्रभु परमेश्वर सही कर प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर। एक एक यूट्रस के प्रॉब्लम को प्रभु ठीक कर मेरे परमेश्वर। एक एक स्वेलिंग को प्रभु, यूट्रस की गर्भाशय की स्वेलिंग को प्रभु परमेश्वर चंगाई कर प्रभु परमेश्वर। एक एक लीवर की प्रॉब्लम को चंगाई कर प्रभु परमेश्वर। एक एक जलंधर के रोगों को चंगाई कर मेरे प्रभु, प्रार्थना करती हूँ। एक एक प्रभु परमेश्वर फाइब्राइड को प्रभु परमेश्वर, एक मांस के गोले को प्रभु परमेश्वर पूर्ण रीति से लुप्त कर दे प्रभु, चले जाए प्रभु उसके शरीर से। मैं प्रार्थना करती हूँ। डॉक्टरों ने देखा लेकिन अब वो प्रभु अल्ट्रासाउंड में कुछ भी ना निकले प्रभु, मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, कई लोग प्रभु परमेश्वर अपने पैसे को प्रभु परमेश्वर ऐसे ही प्रभु डॉक्टरों के पीछे व्यर्थ गवा रहे प्रभु, परंतु प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपकी ओर से प्रभु ऐसी सामर्थ प्रभु निकले प्रभु, कि वो प्रभु परमेश्वर उनके पैसे प्रभु उनके पास रहे प्रभु, आपको देने में प्रभु परमेश्वर आगे बढ़े प्रभु परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में प्रभु और आशीषों को प्राप्त करे प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती है प्रभु। जितने कमा रहे प्रभु परमेश्वर, परंतु कमाई का भाग उनको नहीं मिल रहा प्रभु, जो भी श्रापित बातें उनके जीवन में प्रभु, सारी श्रापित बातें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। आपकी सामत को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी अगुवाई, आपकी सामत भरी उपस्थिति को मैं मांग लेती हूँ प्रभु। आपकी सामत को प्रभु इसी घड़ी में खोलती हूँ। आप प्रभु लोग आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई से भरने पाए प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, उनके हाथों के कार्य आशीषित होने पाए प्रभु परमेश्वर। उनका प्रभु बचत होने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर। जितना प्रभु परमेश्वर कमाई कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उतना प्रभु फलवंत होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप फल दीजिए प्रभु, जो लगाए प्रभु खाए प्रभु परमेश्वर, दूसरे ना खाए प्रभु, परंतु वही लोग प्रभु परमेश्वर का आशीष को लेने पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया, आप प्रभु एक एक प्रार्थना का सुनने वाले, ग्रहण करने वाले और अगुवाई करने वाले परमेश्वर, अपनी अगुवाई को दे प्रभु। आगे चलने वाला परमेश्वर बनकर मार्ग को प्रशस्त कर, गलत मार्गों से बचा प्रभु। लोगों को, ऐसे जवानों को विशेष करके प्रार्थना करती हूँ, आपके लव के बारे में छिपाती हूँ कि जवान लोग प्रभु अपने चाल चलन को सुधारने पाए प्रभु, और आपकी ओर फिरने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, मेरी ओर फिरो। हालेलुया, अपने बुरे चाल से फिर जाओ। हालेलुया, ऐसे प्रभु बुरे चाल से फिर कर प्रभु आपकी ओर लौटने के लिए प्रभु मदद कर प्रभु। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे प्रभु, उनके आंसू को मिटा दे, उनका शोक आनंद में बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपकी सामर्थ को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु। आपने एक एक दुआओं को कबूल किया प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। सारी महिमा, सारा गौरव आपको मिले। आप अनुग्रह कीजिए, आशीष करें, लोगों को बचाए प्रभु, लोगों को सुरक्षित रखें, उनके विचारों को प्रभु परमेश्वर अपनी ओर प्रभु परमेश्वर रखिए प्रभु, ताकि बुरे विचार उन पर हावी ना होने पाए प्रभु। एक एक शैतान के जलते तीर प्रभु खारिज हो जाए यीशु के नाम में प्रभु, जलकर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और आपकी सामत प्रभु रिलीज होने पर आपका आड़ा ढाल में अपने लोगों को छिपा कर प्रभु प्रार्थना करती प्रभु। एक एक प्रार्थना आपने सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद। सारी महिमा, सारा गौरव आपको मिले प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। यदि आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हालेलुया, यदि सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन जो दिख रहा है उसको दबाइए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक जो है वो पहुंच सके। हालेलुया, धन्यवाद, जय मसीह की।